पता है आप लोग की दिक्कत क्या है कि अभी वो घर में एक फंक्शन हो रहा है, बस 5 दिन में वो खत्म हो जाए फिर पढ़ाई शुरू कर दूंगा। अभी ऐसा है कि वो एक टीवी पे शो आ रहा है, ये शो 2 दिन देख लेते हैं, इसके बाद अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी क्या है कि हमारे घर में कोई बीमार पड़ा है, जब वो ठीक हो जाएंगे तो अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी घर में कुछ मेहमान आए हैं, ये मेहमान चले जाए तो अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी किसी लड़का लड़की से हमारी नई नई बात होनी शुरू हुई है, धीमे धीमे ये बात कम कर देंगे, फिर पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। हर बार आप टालते रहते हो कि मेहनत करना शुरू कर देंगे। बेटा आप एक कसम खाओ, अपने सिद्धांतों पे मैं टिका रहूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हालात आ जाए, मैं अपना संघर्ष नहीं छोड़ूंगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। किसी के पास पेन है ढक्कन वाला? थैंक यू सर। इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी इस वक्त ऐसे रिश्तेदार आपको मिले महफिलों में, पार्टी में, और जब वो बताएं कि फलाने की लड़की का तो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, फलाने का लड़का तो आईएएस बन गया है, ऐसे लोग जब आपको नीचा दिखाएं, आपको ताने दें, तो उनके लिए एक लाइन है मेरे पास, तो मैं बोलना चाहूँगा, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अपने सफलता की सबसे पहली मिठाई तुम्हें ही खिलाएंगे। एक लड़के को छोटा सा कांच का टुकड़ा मिल गया। उसने जाकर पूछा कि मैं इसका क्या करूं? बेटा तू इसको जा मार्केट में और बेचना मत, बस कहीं भी जाके बैठ जा और जो भी मिले उसको इशारा करना, मुंह से मत बोलना। पहले दिन गया और जो हाट बाजार लगते थे ना कच्ची बस्तियों के आसपास, उस हाट बाजार में गया और जिन सब ने उनसे पूछा, उसने किया यूं यूं यूं। सबने कहा 20 रुपए का है, 20 रुपए का है, 200 रुपए का है, 20 रुपए, 200 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए। फिर वापस आया, आज पिताजी इसका भाव लगा 20 रुपए, 200 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए। ठीक है बेटा, कल तो उस जगह जाना जहां पे सक्सेसफुल लोग आते हैं और माहौल अच्छा होता है, ऐसी जगह जाना, और तेरा काम एक ही है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। दूसरे दिन गया, वहां पे कोई अच्छा 2000 रुपए का है, 20,000 रुपए का है, 2000 रुपए का, 20,000 रुपए का, 2000 रुपए का, 20,000 रुपए का। ओके पिताजी, आज इसका भाव 2000, 20,000 रुपए लगा। अब बेटा तू शहर की सबसे पॉश कॉलोनी है ना, उस जगह पे जाके अच्छी से अच्छी टेबल पे रख के इसका भाव बताना, और एक ही काम करना, तुझे ऐसे करना है। अब की बार उधर जब गया, यूं करते ही सब 2 लाख का है, ओ 20 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 20 लाख। एक ही वस्तु एक बार भी रेट नहीं बताई, सिर्फ इशारा किया। इस दुनिया में कोई इंसान किसी चीज की रियल वैल्यू देखना चाहता है तो उसको उस माहौल के चश्मे से देखना पड़ेगा, उस माहौल के दर्पण से देखना पड़ेगा। टीचर ने बच्चे को पढ़ाया और बच्चे ने घर आके पढ़ना चालू किया, ये पैसिव रिकॉल है। ऐसे बच्चे महान नौकरियां करते हैं। हेलो, दोबारा बोल रहा हूँ, टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने घर आके पढ़ना चालू किया, दिस इज पैसिव रिकॉल। ये बच्चे महान नौकरियां करते हैं और देश को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा बच्चा, टीचर ने पढ़ाया और उसी बच्चे ने वो लेसन आके घर पे पढ़ाना चालू कर दिया, ये है एक्टिव रिकॉल। ये बच्चा इस देश में अमीरी प्रोड्यूस करता है, लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां देता है। जीवन में बेशरम बनना बहुत जरूरी है। आप मांगोगे नहीं तो दुनिया आपको देगी नहीं। दुनिया बहुत मतलबी है, दुनिया को थोड़ी आपकी पड़ी है। फर्स्ट क्लास की टीचर थोड़ी मेरी शक्ल की तरफ देख रही थी कि इसका मुंह बन रहा है, उसको कोई फर्क नहीं था, उसको अपना लेक्चर कंप्लीट करना था, जिस चीज की तनख्वाह मिलती है। एक दिन एक शेर ने गाय को देख लिया और गाय को देखते रो भोजन मिल गया रे, गाय के पीछे लग गया। गाय भागी, शेर भागा और थोड़ी देर में एक हादसा हो गया। ऐसे कीचड़ आ गया, बड़ा वाला दलदल, गाय उसमें चली गई और ये भी उसमें चला गया और दोनों 10-15 फुट की दूरी पे जाके सेट हो गए। अब गाय भी आगे नहीं जा पा रही और शेर भी आगे नहीं जा पा रहा, दोनों फिट हो गए।
हाँ, गाय के जीव में जीव आया कि भाई थोड़ी देर तो शांति मिली। अब गाय ने थोड़ी हिम्मत आने के बाद पूछा, अरे सुन, तेरा कोई मालिक है क्या? मेरा कोई मालिक कौन होगा? मैं साला जंगल का बाप हूँ, मेरे कौन मालिक होगा? मैं खुद ही मालिक हूँ। गाय ने बोला, सुन, तेरे जीवन की सबसे बड़ी क्षति कि तेरी जिंदगी का मालिक तू ही है, तू मरेगा साले। और मेरा जीवन में मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ आएगा। वो आएगा और देखेगा गाय नहीं मिल रही है, वो आएगा, वो मुझे लेके जाएगा, यहाँ से बचा के लेके जाएगा। जिसका इस दुनिया में कोई गुरु मेंटोर है, उसे कोई ना कोई बचाने आता है भाई। देखिए, जहां आपको तकलीफ बतानी पड़े वो रिश्ता ही क्या, रिश्ता वो जो चेहरा देख के तकलीफ बता दे। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा। जिंदगी तुम्हारी, मंजिल तुम्हारी, सपने तुम्हारे, हार जीत, मेहनत, सब कुछ तुम्हारी। फिर दूसरों की बातों को सोचकर, सुनकर क्यों हार मान लेते हो? क्या इसी में आपकी समझदारी है? जब सब कुछ आपको खुद ही करना है, मेहनत खुद करनी है, अपनी मंजिल को खुद पाना है, तो इसके लिए आपका कोई और साथ नहीं देगा, आप खुद अपना साथ बनोगे। इस जिंदगी में आप एक बार नहीं, 10 बार, 100 बार हारोगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। हर बार एक नई शुरुआत के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हुए जिंदगी में सफल होना है, और उन लोगों को जवाब देना है जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे होते हैं, है ना? सर का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के लिए।